रात का समय था। पूरा सूरजपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बीचों बीच बनी बड़ी सी हवेली में सेठ हरिराम अपने कमरे में आराम से सो रहा था। हवेली के पीछे बने छोटे से कमरे में पीतल के बड़े बड़े बर्तन रखे थे। चोर ने धीरे से दरवाजा खोला। अरे वाह, क्या चमक रहा है। लगता है सेठ ने बर्तन नहीं, सूरज का टुकड़ा रख छोड़ा है। पहले ये वाला उठा लेता हूं। अरे बाप रे, इतना भारी। इसमें खाना बनता है या हाथी? एक बर्तन से क्या होगा, 2-4 और ले चलता हूं। वो किसी तरह बर्तन उठाकर दरवाजे तक पहुंचा। तभी अंदर रखे दूसरे बर्तन से उसका पैर टकरा गया। चोर के हाथ पांव फूल गए। वो वहीं जमकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक उसने सेठ हरिराम की तरफ से कोई आवाज आने का इंतजार किया। अगर आज बच गया ना, तो अगली बार चोरी में सिर्फ चम्मच चुराऊंगा। कम से कम जेब में तो आ जाएगा। अंदर से फिर आवाज आई। ओहो, सेठ जी तो ऐसे खर्राटे मार रहे हैं जैसे खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो। इनके खर्राटे चलते रहे तो मेरा काम भी चलता रहेगा। अरे ओ रामू, जल्दी इधर आओ, बड़ी आफत हो गई। क्या हुआ सेठ जी, सांप आ गया क्या? अरे नालायक, मेरे घर के पीछे रखे पीतल के 3 बड़े बर्तन चोरी हो गए। बर्तन चोरी हो गए? कैसे? कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में खबर फैल गई। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुखिया भी अपनी चारपाई से उठकर वहां पहुंचा। सब शांत हो जाओ, पहले पता लगाओ कि बर्तन गए कहां हैं। मुखिया जी, बर्तन अपने पैर से तो चलकर नहीं जा सकते। मुखिया ने घूर कर देखा। मतलब चोर लेकर गया होगा। लेकिन चोर कौन है, किसी ने देखा? तभी भोला छाती फुलाकर बोला, मैंने रात में किसी को भागते हुए देखा था। कौन था वो? पता नहीं कौन था। चेहरा कैसा था? नहीं देखा। कपड़े कैसे थे? वो भी नहीं देख पाया। मुखिया ने सिर पकड़ लिया। तो तूने देखा क्या? भागता हुआ आदमी। तभी हीरा तुरंत बोला, अरे वाह, इतनी जानकारी तो मेरी आंखें बंद करके भी दे सकती हैं। मुखिया खड़ा हुआ और जोर से बोला, आज रात गांव में पहरा दिया जाएगा। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आज पकड़ा जाएगा। चोर भीड़ में खड़ा होकर चुपचाप सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, पहरा रात भर थोड़ी चलेगा। आधी रात के बाद सबकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। जितने बचे हैं सब साफ कर दूंगा। आज रात बाकी बर्तन भी मेरे। रात होते ही 4 लोग पहरे पर बैठ गए। रामू, हीरा, भोला और नंदू। रामू ने हाथ में लाठी पकड़ी। आज कोई भी चोर आया तो बच नहीं पाएगा। हाँ, आज तो मैं चोर की ऐसी खबर लूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां चोरी करने से पहले मुझसे अनुमति लेंगी। लेकिन अगर चोर बहुत खतरनाक हुआ तो मैं पेड़ के पीछे से सलाह दूंगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। पहले नंदू को नींद आई, फिर भोला दीवार से टिक गया। रामू ने कहा, कोई भी सोना मत। मैं तो बिल्कुल नहीं सोऊंगा। पक्का सोएगा तो नहीं? इतना पक्का कि अगर नींद आई भी तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। आधी रात के बाद पूरा गांव शांत था। चोर धीरे धीरे घर से निकला।
उसने चारों तरफ देखा। लगता है सब सो गए, अब जाता हूँ। वो दबे पांव सेठ के घर के पीछे पहुंचा। उसने एक बर्तन उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी बर्तन जमीन पर गिर गया। वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। पहरेदार सो रहे थे। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो बर्तन उठाकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी रामू की आंख खुल गई। रामू ने अंधेरे में किसी को देखा। अरे कौन है? चोर वहीं रुक गया, फिर धीरे धीरे भागने लगा। चोर चोर! रामू की आवाज सुनकर हीरा हड़बड़ा कर उठा। कहाँ है चोर? वहां भाग रहा है। हीरा ने लाठी उठाई और दौड़ पड़ा, लेकिन नींद के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक पेड़ से टकराया। उधर चोर भागता जा रहा था, लेकिन सामने एक रस्सी पड़ी थी। उसका पैर उसमें फंस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। रामू ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। लालटेन की रोशनी चोर के चेहरे पर पड़ी। सभी चौंक गए, क्योंकि वह चोर उसी गांव का लल्लन था।